नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इनबीसी न्यूज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। जो हर जिम्मेदारी के लिए आगे आए, जो हर परेशानी में मुस्कुराए, जो बिना रुके आगे बढ़ता ही जाए, उसी का व्यक्तित्व प्रभावशाली कहलाए। जी हाँ, ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको उनका परिचय बता दूं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं एलिवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक पवन सादमवार और सूरज सादमवार सर। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम अपना परिचय बताइए। हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम पवन सादमवार और ये छोटे भाई सूरज सादमवार। हम चंद्रपुर में रहते हैं और चंद्रपुर में एलिवेट ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से हमारा बिजनेस चलता है। हम अलग अलग विभिन्न आर्ट क्षेत्र में काम करते हैं। आर्ट क्षेत्र में एक क्षेत्र है एलिवेट लाइफ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड है एलिवेट इंस्टीट्यूट, थर्ड है एलिवेट चैरिटेबल ट्रस्ट, एलिवेट रियल इस्टेट, एलिवेट कंस्ट्रक्शन, एलिवेट चैरिटेबल ट्रस्ट और बहुउद्देशीय संस्था। ऐसे अलग अलग हम लोग आर्ट क्षेत्र में काम करते हैं। एलिवेट फिल्म और एलिवेट फिल्म हमारा अभी एक नया मूवी आया है एलिवेट फिल्म के नाम से, पल्याड नाम का। जी सर, मैं चाहूंगी आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सूरज सादमवार। मेरा इंजीनियरिंग MBA हुआ है, उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। हमारे कंपनी को 12 साल हुए हैं। 12 साल में हमने आर्ट क्षेत्र में कार्य किया हुआ है और इस 12 साल में जो आर्ट क्षेत्र में काम हुआ है उसमें कई लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, कई लोगों को जॉब मिले हुए हैं हमारे सेक्टर्स की वजह से। ऐसी हमारी एक कंपनी है चंद्रपुर महाराष्ट्र से हम। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि आप इंजीनियर हैं, हाँ। तो इंजीनियर होने के बाद भी आपने पर्टिकुलर कोई जॉब ना करते हुए बिजनेस की क्यों सोची? ये क्वेश्चन मेरा आप दोनों के लिए है। और एक साथ मात्र आपको देख के, चूंकि हमारे दर्शक समझ ही गए हैं कि काफी कम उम्र में आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, उस पर से 8 कंपनीज आप चला रहे हैं, तो ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि बिजनेस करने की ही क्यों सोची आपने? हमारे सपने बड़े थे पहले से और घर में हमने जॉब और बाकी समाज में जॉब करते हुए लोगों को देखा। वो तो जॉब करते हुए जो परिस्थितियां बनती है ना, वो अच्छे से नजदीक से देखने के कारण हमें पहले से ही था कि हम एजुकेशन लेंगे और हम लोग जॉब ना करते हुए हम बिजनेस करेंगे। और अगर हम जॉब करते थे तो शायद ऐसा लगता है कि हम हमारा एक परिवार सुखी रख सकते थे, समाधानी रख सकते थे। बट हम अगर बिजनेस करते हैं तो हम और हमारे साथ में कई परिवारों को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, उनको आर्थिक स्टेबिलिटी दे सकते हैं और उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, बहुत लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सर, ये बहुत कम लोगों की सोच होती है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिर्फ जॉब करते हैं तो हम सिर्फ अपने घर का ही सोचेंगे या फिर फाइनेंशियल अपनी स्थिति ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन अगर हम एक बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने साथ साथ बहुत से लोग हैं जिनके लिए रोजगार के जो है चीजें वो तैयार कर सकते हैं। मतलब हमारे माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सर, मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी कि आप दोनों भाइयों की केमिस्ट्री मुझे जितना मेरी जानकारी में है तो बहुत जबरदस्त है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस इंसान के व्यक्तित्व को तो हर कोई पसंद करता है जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, लेकिन आपके इस पूरे सफर में आप दोनों की जो बॉन्डिंग है उसकी तारीफ बहुत से लोग करते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं? कभी चिढ़ नहीं आती, गुस्सा नहीं आता आपको कि यार तूने वो बिजनेस में ऐसा करना था? मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? हमारे दोनों के भी गोल सरीखे हैं, जिसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है जी। और हमारा उद्देश्य है कि हम आए हैं जिंदगी जीने के लिए, लेकिन हम ऐसा कुछ कर जाएंगे कि हम समाज के लिए कुछ छोड़ जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है और दोनों का भी उद्देश्य हमारा सरीका ही है, जिसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री पूरे चंद्रपुर में फेमस है। हमारा गोल उद्देश्य दोनों का सरीका है और हम जो भी निर्णय लेते हैं मिलके लेते हैं। और अभी तक के ऐसा आपने जैसा बोला, कभी उतार चढ़ाव नहीं आता? उतार चढ़ाव बिजनेस में आए, हमारे अंदर कभी उतार चढ़ाव नहीं आए। हमारी केमिस्ट्री पहले से मतलब आपने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया नहीं यार ऐसा होता तो ये इवन तो हमारा बचपन से भी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री वैसी रही है। हम लोग बिल्कुल मिलजुल के, दोनों में से किसी ने भी एक
एक ने भी अगर निर्णय ले लिया तो वो निर्णय फाइनल है, उसको हम लोग कभी भी क्रॉस नहीं करते। और लिए हुए निर्णय को सही साबित करना हम दोनों का काम है, और निर्णय किसी ने भी लो मिलके करते क्या बात है सर। मार्केटिंग की बात करें तो आपने बहुत नाम कमाया है। एलिवेट लाइफ प्रोडक्ट्स नामक आपकी कंपनी है, तो इस कंपनी में किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में विस्तार से। इसमें गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट प्रोडक्ट है, मैंने उसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, ऐसे सारे सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस बिजनेस को पूरा पैन इंडिया, पूरा इंडिया लेवल पे हम लोग कर सकते हैं और कई लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से रोजगार भी दे सकते हैं। और उसकी हमारी तैयारी शुरू है और हम चल रहा है वो अभी। ये मुझे बताइए कि अभी की कंडीशन में, मतलब 2022 में आपके कंपनीज में कितने कर्मचारी हैं जिनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? नियर अबाउट 1000 लोगों के आसपास लोगों को रोजगार जाता है और उनकी फैमिलीज जो है अभी सिर्फ एलिवेट ग्रुप ऑफ कंपनी के ब्रांड से ही चलती है। क्या बात है सर। सर ये बताइए कि अभी चूंकि 12 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो मतलब आपके बिजनेस को हो गए हैं, तो कोरोना काल में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे देखने को मिले थे जब आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें और हमारी जिंदगी का सबसे क्रूशियल पीरियड वही रहा। और हमने किसी भी एम्प्लॉय को जॉब में से निकाला नहीं और किसी की भी सैलरी हमने कम नहीं की कोरोना के काल में, एक भी महीने में। और रेगुलर पेमेंट रखा हमने। अगर एम्प्लॉय नहीं आए तो भी हमने उनके पेमेंट रेगुलर रखे। उसके बाद सबसे एक बड़ी बात हुई थी हमारे कंपनी में, जिस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उस समय हमने 2 एम्प्लॉय के लिए परमिशन निकाली गवर्नमेंट की तरफ से और हर एक व्यक्ति के घर में हमने उनकी पेमेंट। बताइए कि मार्केटिंग के बिजनेस में शुरुआत में आपकी को कौन कौन सी दिक्कतें आई थी और उन सारी चीजों को आपने किस तरह से फेस किया है? ये तो आपने दिल को लगने वाला सवाल पूछ लिया क्योंकि ये हमारे पास कुछ भी नहीं था शुरुआती दौर में। वही होता है ना कि कई लोगों को गॉड गिफ्ट मिल जाता है, कई लोगों को गॉड फादर के थ्रू मिल जाता है, या हर किसी का कोई ना कोई होता है कि मतलब पेरेंट्स ने बहुत कुछ छोड़ा है तो आपने वो उस चीज का यूज करके आपने बिजनेस शुरू कर दिया। एक्चुअली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जी। पिताजी जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और बहुत ज्यादा लॉयल, ईमानदार और डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे। अच्छा। और उस परिस्थितियों में हम तीनों भाइयों को, हमारे और एक बड़े भैया भी है, तीनों भाइयों को उन्होंने पढ़ाया इंजीनियरिंग, हम तीनों भी इंजीनियर हैं। और वो साथ साथ में उनके जो भाई बहन या रिश्तेदार थे उनकी भी कुछ यानी बहनों की शादियां या फिर उनके बच्चों के एजुकेशन, वो ऐसे सबकी तरफ ध्यान देते थे। वो ऑलरेडी सोशल थे पहले से और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो आइडियल है हमारे लिए। आज अगर हम यहाँ कुछ भी है तो वो हमारे पिताजी के, मम्मी पापा के जो है संस्कार जो है उन्होंने जो दिए हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार। हाँ, उसकी वजह से यहाँ पे तो देखिए संस्कार तो झलकता है आप लोगों की बातों से भी, आपके विचारों से भी। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि आपके पिताजी एक जॉब होल्डर व्यक्ति थे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन आप लोगों ने बिजनेस किया, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में कदम लिया, तो उसकी चीजें आपके दिमाग में? तो हमने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की थी इस बिजनेस का, यानी जो भी बिजनेस में हम लोग एंट्री किए, पिताजी ने बहुत कुछ सपोर्ट किया हमको उसके लिए। उनके पास जितना भी था उन्होंने हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया। क्या? उन्होंने बोला कि मेरा आपके ऊपर में पूरा विश्वास है, आप जो भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमको बचपन से देखते हुए आए थे। तो शुरुआती दौर में पिताजी का ऐसा था कि एजुकेशन लेने के बाद आपने जॉब करना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल है, हर पिता वैसे ही बोलते हैं। लेकिन हमारा गोल बिल्कुल क्लियर था, तो हमारे गोल के साथ उन्होंने मैच भी कर दिया। और फिर शुरुआती दौर में दिक्कतें हमको वही आई कि हमारे बिजनेस बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। हमारे फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। जितने भी थे मम्मी पापा, सारे लोग, जितने भी रिलेटिव, सारे जॉब करते हुए आए हुए थे। बट हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर था। जब हम पढ़ाई करते थे तभी से हमारा डिसाइड था कि हमको बिजनेस ही करना है। तो बहुत कठिन परिस्थिति से हमने इसको शुरुआत किया। पिताजी हमारे जो थे, यानी अभी भी है हमारे पिताजी 74 ईयर, लेकिन जॉब पे जब थे उस टाइम पे सैलरी आती थी 1 तारीख को। अच्छा। और 1 तारीख को सैलरी आने के बाद सैलरी के साथ साथ एक मिठाई आती थी हमारे घर में जी। पैसे और मिठाई तो उसी दिन खत्म हो जाती थी, लेकिन सैलरी 2 दिन में खत्म हो जाती थी। अगले 2 दिन में सैलरी खत्म हो जाती थी। यानी जहाँ पे भी अमाउंट देना है किराना वाले को,
और दूध वाले को, प्रेस वाले को, सारा बढ़ जाने के हमारा बाद, एजुकेशन का लोन, एजुकेशनल लोन ये बढ़ जाने के बाद तो दो दिन में वो पूरा खत्म हो जाता था और घर में कुछ भी नहीं रहता था जी। उस समय हमने निर्णय लिया कि अगर हम लोग ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी समय हमने निर्णय लिया कि हमें जिंदगी में कभी भी जॉब नहीं करना है, हमें कुछ अलग करना है, हमें बिजनेस ही करना है। तो हमने मार्केटिंग का क्षेत्र चुना। मार्केटिंग के क्षेत्र में हमें काफी दिक्कतें गई। हमने मार्केटिंग करते करते रेलवे स्टेशन पे हम लोग सोए, प्लेटफॉर्म टिकट निकाल के सोए, रेलवे स्टेशन पे रूम करने की कंडीशन नहीं रहती थी। उसके बाद हम लोग बाथरूम में ही तैयार होते थे, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के बाथरूम में हम लोग टाई सूट लगा के तैयार होते थे। और रेलवे स्टेशन पे जब ठंड काले में हम लोग न्यूज़पेपर डाल के और न्यूज़पेपर ओढ़ के सोते थे। ये सिचुएशंस बहुत कम लोगों को मालूम है। कभी एक टाइम ही खाना खाते थे और उस टाइम पे हम लोग ढूंढते थे कि सबसे सस्ता खाना कहाँ मिलता है। उसके बाद चाय बिस्किट पे हमने 2-2 दिन निकाले हैं। तो काफी दिक्कतों का सामना करके हम 2 व्हीलर में पेट्रोल नहीं रहता था। हम लोग ऐसा लगता था कि 1 लीटर में बहुत ज्यादा चले, ऐसी होप रहती थी, वो चलती नहीं थी। फिर धक्का मार के बहुत देर तक, बहुत दूर तक लेके जाना पड़ता था। कितने बार हमने घर में 2 व्हीलर खाली पेट्रोल से है ना धक्का मारते हुए लेके आए। ऐसी सिचुएशन भी बहुत बार आई कि हमें काम तो है और हमारे पास काम पड़ा हुआ है, लेकिन वहां तक जाने के भी हमारे पास पैसे नहीं है, 2 व्हीलर के, ऑटो के। ये तो हम लोग पैदल भी बहुत घूम के हमने वर्किंग किया हुआ है। क्या बात है। हाँ, मतलब सर डाउन टू अर्थ होने के बावजूद आज आप लोगों के चेहरे से ऐसे कहीं भी झलकता नहीं है कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो आपके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, फिर भी जो बोलते हैं ना कि एक प्राउडनेस आ जाता है इंसान पे, एक थोड़ा सा घमंड आता है, वो आपके चेहरों पर झलकता नहीं है। और शुरुआत में ऐसा होता था कि मार्केटिंग का ना हमको भी नॉलेज था, हमको बहुत सीखना पड़ा, तैयार होना, क्योंकि बैकग्राउंड तो कुछ था नहीं हमारे पास में। और फिर हमने सीखा, सीखते सीखते किए। और हमारे साथ हमने कुछ लोगों को इस बिजनेस के लिए जो तैयार किया, जो टीम तैयार की, वो भी आम जनता थी। एक आम को जब खास बनाना होता है ना तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग हमारे पास में आए, आज जो पहले आम थे अभी बहुत खास है ना। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ही का है इसमें, क्योंकि पहले आप आम थे और आज बहुत खास हो गए हैं। उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देके, उनको बार बार फॉलोअप लेके, उनके साथ में रह के, उनमें चेंजेस लाके फिर एक अच्छी सी टीम तैयार हुई। उसके बाद हमारे सफलता में उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है जो हमारे साथ में 10-12 साल से 5-6-8 साल से काम कर रहे हैं। और मार्केटिंग हमारा बिजनेस नहीं है, मार्केटिंग हमारा पैशन है। ग्रेट सर, मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि 2025 तक आप 1 लाख रोजगार उत्पन्न करने का आपका मिशन है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या योजनाएं बना के रखी है? 2025 तक 1 लाख लोग हमारे बिजनेस में आएंगे और 2030 तक 1 लाख लोगों का घर एलिवेट ग्रुप ऑफ कंपनी के ब्रांड के ऊपर चलेगा। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये टारगेट हमने लिया है 2020 में जी लिया है। 2025 तक 1 लाख लोगों को हम लोग इन करेंगे बिजनेस में और 2030 तक 1 लाख लोगों का घर चलेगा जी। तो सर उसके लिए कुछ योजनाएं तैयार करके रखी है आपने? जी, योजनाएं बहुत सारी तैयार की है हमने। तो पहले तो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट्स लाना है आने वाले तारीख में वो हमने रेडी करके रखा हुआ है। उसके बाद इसके लिए जो सिस्टम अवेलेबल चाहिए वो सिस्टम भी हम लोग रेडी कर रहे हैं। और लगभग ये बिजनेस नागपुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है अभी। और वहां पे अलग अलग फ्रेंचाइजीज भी ओपन हो रही है, तो जिस माध्यम से ये टारगेट पूरा हो जाएगा। पैन इंडिया वर्क करना है पूरा। हाँ, पूरा इंडिया में ये काम होने की वजह से वो संभव होगा। और ये 1 लाख की संख्या इसलिए है कि हमारे जो ग्राहक है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वही आगे बढ़ के इस बिजनेस को आगे बढ़ाती है, इसलिए ये संख्या जो है वो मल्टीप्लाई। सर ये तो आपका टारगेट रहा 2025 से 2030 के बीच का। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लेवल पर भी आप कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं? जी, लगभग 20 साल का प्लान हमने चेकआउट करके रखा हुआ है नियर अबाउट जी। तो हम अदर कंट्री के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन 2030 के बाद 2030 तक हम लोग यानी कम से कम 5 अदर कंट्रीज में काम करते हैं, टारगेट है हमारा।
दोस्तों, इनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं पवन साधमवार और सूरत साधमवार सर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इनबीसी न्यूज की खास मुलाकात में स्वागत है। मैं आपको फिर बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं पवन साधमवार और सूरत साधमवार सर। सर, हम अपने इंटरव्यू की को फिर से शुरुआत करते हैं और मेरा अगला सवाल आपके लिए है कि आपके द्वारा, वैसे तो बहुत सारे आपके बिजनेस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तरह तरह के काम किए जाते हैं, लेकिन एक जो है एलिवेट चैरिटेबल ट्रस्ट जो संस्था जो है वो अपने आप में भी काफ़ी फेमस है और खास करके ये शिक्षा और आरोग्य से संबंधित है। तो इसमें किस वर्ग के लोगों को और किस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हमारे दर्शकों को बताइए। जिनकी परिस्थितियां बहुत विकट रहती है जी। और उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और अचानक अगर उनके घर में कुछ हादसा हो जाता है या किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है फैमिली की, और उस वक्त उनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए अगर पैसे नहीं है या एजुकेशन करने के लिए अगर पैसे नहीं है, तो हमारी संस्था उन्हें वो प्रोवाइड करती है और बच्चों का एजुकेशन करवाती है। जी। हमारे यहाँ पे कैंसर पीड़ित लोगों को भी हमने हेल्प किया हुआ है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी हमने हेल्प किया हुआ है और हम हर साल लगभग 20 से 25 बच्चों को दत्तक लेते हैं। एक साल का पूरा खर्चा हम लोग उसमें उस चैरिटेबल ट्रस्ट में करते हैं और उसके बाद कुछ बच्चों को हम लोग ग्रेजुएशन का भी एक्सपेंस करते हैं हम उनका। अभी रिसेंट एक लड़की इंजीनियरिंग हो गई और इंजीनियरिंग होने के बाद उसे फॉरेन में जॉब लगा। उसका पूरा जो इंजीनियरिंग है वो इसी संस्था ने किया हुआ क्या है। बात है। और वो लड़की इस एरिया में इंजीनियरिंग फील्ड में टॉप पे आई थी। ग्रेट। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग ये जो पूरा अमाउंट जाता है इसके लिए एक हमारी कमेटी बनी हुई है कि एक्चुअल उनको प्रॉब्लम है कि नहीं, वो पूरा सर्च करके आते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, फिर हम लोग हेल्प करते हैं और ये हेल्प पूरे संस्थाओं को ही जाती है। अगर कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही है तो पूरे हॉस्पिटल को ही ये अमाउंट जाता है। अगर कोई एजुकेशन फील्ड से है तो पूरे वो स्कूल को ही ये अमाउंट डायरेक्ट जाता है, चेक या ट्रांसफर, चेक के माध्यम से। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये संस्था जो है इसमें केवल चंद्रपुर शहर के ही लोग हैं या फिर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के या फिर हमारे नागपुर में भी जो है जो ये इस तरह की चीज़ें जो है शिक्षा और आरोग्य से संबंधित चीज़ें प्रेफर नहीं कर पाते या फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते, तो वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं? अभी हम लोग चंद्रपुर से जितने भी रेफरेंस है हमारे कॉन्टेक्ट संपर्क में जितने लोग हैं उनसे जो हमारे पास में जो आते हैं प्रॉब्लम्स हम वो सॉल्व करते हैं, यानी एजुकेशन और हेल्थ के रिलेटेड जितने भी हैं। हमारी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ जेई और नीट का प्रिपरेशन किया जाता है बच्चों का। वहाँ पे भी हम कुछ बच्चों को जो है दत्तक लेते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं और कुछ बच्चों को कंसेशन में भी पढ़ाते हैं जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको भी हम करते हैं। मतलब न सिर्फ चंद्रपुर बल्कि अगर बाहर से भी कोई बच्चा इस तरह की समस्याओं को लेकर आता है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अकोला और अमरावती में भी हेल्प हमने भेजी हुई है। जी जी। हाँ, अभी जो एलिवेट लाइफ करके जो हमारा पैन इंडिया पे वर्क चल रहा है उसके माध्यम से कुछ समय के बाद में ऐसा होगा कि पैन इंडिया से कुछ लोग इस संस्था में डोनेट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर बना हुआ है कि अपने इनकम का कुछ अंश दान करना है। अच्छा। ये सभी में कल्चर आ गया, हमारी कंपनी में कल्चर आ गया ये। तो हमसे लेके सभी लोग जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग अपनी इनकम का कुछ ना कुछ परसेंट, 1%, 2% डोनेट करते हैं उसके अंदर में। एक दिन की सैलरी कम से कम तो डोनेट करते हैं। तो जब ये पैन इंडिया का वर्क शुरू हो जाएगा तो इंडिया से डोनेशन आना शुरू हो जाएगा, हेल्प आना शुरू हो जाएगी। तो जब बड़ा हो जाएगा, ये फर्म बड़ा हो जाएगा तो हम लोग इंडिया लेवल पे भी इसको कर सकते हैं, ये स्प्रेड करने वाले हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से आपकी। सर, आपकी एक बहुत ही बहुउद्देशीय संस्था है जिसमें आप पक्षियों को बचाने के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह की भावी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप पक्षियों का संवर्धन करते हैं? धूप काले में पक्षियों को बहुत बड़ी दिक्कत जाती है। बिल्कुल। और जिसकी वजह से यानी उनकी डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके बाद रेज की वजह से भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हम इनके लिए एक शेल्टर होम बनाते हैं। घर के दीवारों पे ये होम लगाया जाता है और हमारे यहाँ पे काम करने वाले मैक्सिमम लोगों ने ये चंद्रपुर में लगाया है और वहाँ पे पंछी आते हैं
और अंडे देते हैं और वहां से बच्चे निकलते हैं। ऐसे फोटोज भी है हमारे हमने पास बहुत बार सारे, खुद अपने आंखों से देखा है। देखे हुए हैं। और इनके लिए हम लोग पानी की और अनाज की व्यवस्था करते हैं और हमारे पूरे ग्रुप में ये सिखाया गया है। और उनके लिए ये सारे लोग यानी हमसे जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं वो अपने प्रैक्टिस है उनकी कि भूतकाले में वो अनाज और पानी रखते हैं अपने बालकनीज में या घर के सामने ऐसा। सर अभी हाल ही में 4 नवंबर को आपकी पल्याड़ नामक मराठी मूवी रिलीज हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पल्याड़ जो मूवी है, पल्याड़ का मीनिंग होता है कि ये पार से उस पार तक, है ना, यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ लाइफ। तो पल्याड़ नामक जो मूवी है वो समाज को एक मैसेज देने वाली मूवी है। इसमें एजुकेशन, रिचुअल्स, रूढ़ी परंपराएं, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर में प्रदर्शित किया गया हुआ है। और ये हर पालक ने अपने पाल्य को, यानी माता पिता ने अपने बच्चों को लेके जाके अपने यानी फिल्म थिएटर में इसको देखने लायक ये मूवी है, क्योंकि बच्चे एक मैसेज लेके जाएगी इस मूवी से कि आजकल बच्चों के सामने बहुत सारे परिस्थितियां अच्छी होती है, स्कूल है, कॉलेज है, माता पिता खर्च करते हैं, घर की कंडीशन सारी अच्छी होती है, उनको जो प्रोवाइड करना है सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं माता पिता। बट पढ़ाई करते समय वो थोड़ा आगे पीछे करते हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते स्कूल में जाने के लिए, थोड़ा सा, है ना, उनको कन्विंस करना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए उनको बोलना पड़ता है। तो ये एक बच्चा है जो पढ़ने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है, जो समाज उसको रोक रहा है पढ़ाई करने के लिए, जो परंपराएं हैं और जो बाकी सारे रिचुअल्स है उसकी वजह से, और वो बच्चा कोशिश कर रहा है कि मुझे पढ़ना है करके, और वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो लड़के, सारी चीजों से लड़के, और उनका परिवार भी उनको साथ देता है उसके ऊपर में। तो एक ऐसी एक मूवी बनी हुई है जो अमेरिका के फोर्ब्स मैगजीन में जिसका नाम लिया गया हुआ है, उसके अंदर में नमूद किया गया है उसको। और 53वां जो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें टॉप 5 मूवी में पल्लड़ को सिलेक्शन किया गया हुआ है, और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और इसमें बाल कलाकार जो रिचित नीनाव है उसको भी चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये बहुचर्चित मूवी, इसके गाने भी बहुत ज्यादा फेमस है, और ये मूवी रेफर होती जा रही है, यानी लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, मीन्स उसको माउथ पब्लिसिटी जो बोलते हैं, वो उस प्रकार से आगे आगे बढ़ती जा रही है ये मूवी। सर इतने सारे बिजनेस के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया है, तो ये बताइए इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी आप अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? अभी तक तो हमने बिजनेस के बारे में बात किया था, लेकिन अभी फैमिली के बारे में बताइए। अच्छा, तो परिवार में हमारे माता पिता, बीबी, बच्चे सारे हैं हम लोग। तो हम कुल मिला के 10 लोग हैं और हम सभी को वक्त देते। हम एक अच्छा बेटे भी बने हुए, हम एक अच्छे पति भी बने हुए, और एक पिता भी बने हुए, और एक समाज के अच्छे व्यक्ति भी बने हुए। तो ये परिवार को कैसे वक्त देते, हम लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारा समय देना जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी क्वालिटी समय दे रहे और पूरी तरीके से अगर दे रहे उनको, तो वही बहुत ज्यादा काफी होता है। तो हम उसी तरीके से वक्त देते हैं, और जिस वक्त हम बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों के साथ ही रहते हैं, बच्चे बन के रहते हैं। बिजनेस को साथ में रख के बच्चों के साथ में ही देते। और जिस समय हम लोग मिसेस के साथ रहते हैं तो हम लोग बिजनेस के साथ नहीं रहते, सिर्फ मिसेस के साथ में रहते हैं। और जिस समय हम लोग अपने माता पिता के साथ रहते तब सिर्फ माता पिता के साथ रहते, हम अपने बिजनेस को लेके माता पिता के साथ नहीं रहते। हम कम समय देते लेकिन 100% देते, उनको क्वालिटी टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम देते। सर एक सवाल वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी आपकी जो जर्नी है लाइफ की वो अपने दर्शकों को बताया है, तो मेरा एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि आप दोनों भाइयों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, तो क्या आपकी जो फैमिली है पर्टिकुलर आपकी और आपकी, तो उनके बीच में भी इसी तरह की केमिस्ट्री है? पूरे परिवार में उसी तरीके की बहुत एक अनोखी बात है। पूरा परिवार हम मिलजुल, पूरे परिवार की बॉन्डिंग है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अपने फैमिली को सही तरीके से नहीं संभाल पाता वो बिजनेस क्या संभाल पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। सर मेरा आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए है खास, कि बहुत कम उम्र में आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो कुछ ऐसे टिप्स आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को मिलने चाहिए ताकि जिनके मन में जो बिजनेस शुरू करने की इच्छा होती है तो उनको भी एक आइडिया आ जाता है कि नहीं, किस तरह से डाउन टू अर्थ बना जा सकता है, डाउन टू अर्थ रहकर आप अपने पैरों पर खड़े होके आज न सिर्फ अपना बल्कि समाज के बहुत से लोगों के लिए काम कर सकते हैं।
खुद के मन के ऊपर जो व्यक्ति कंट्रोल रख सकता है जी। वही इस दुनिया में आगे बढ़ सकता है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा काम करना है तो बिजनेस में बने हुए रूल्स और रेगुलेशन को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। बहुत लोग आधे अधूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसीलिए बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते। सफलता हमारी हमेशा राह देखती हुई रहती है, बस कोशिश हमेशा जारी रखनी है। कभी ना कभी उस सफलता को अपने तरफ आना ही पड़ता है और किसी भी हालत में वो अपने तरफ पहुंचती है। हमें सिर्फ प्रयास, निरंतरता, कंटिन्यू रखना है सफल होने के लिए। क्या बात है। जीवन में संघर्ष आते हुए, जब संघर्ष आते हैं तब इंसान क्विट कर देता है, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। छोड़ के भाग बीच जाता में है। ही छोड़ देता है बीच कि में नहीं छोड़- अब ये नहीं हो पाएगा। हाँ, और मुझसे। ऐसी परिस्थितियां बिजनेस करते समय बहुत बार आएगी, हर बिजनेसमैन को आएगी। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में जो टिका हुआ रहता है कैसे भी करके और वो आखिरी तक लड़ता है, वो 100% सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि क्विट करना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में, तो वो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और सर यही रीजन है कि आप दोनों के लिए मैंने चंद लाइनें तैयार की है कि संघर्ष में आदमी यूं तो अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ चलती है। जिस पर ये जग जो है हंसा है, आखिरकार उसी ने अंत में इतिहास रचा है। सर आपके भावी जीवन और बढ़ते करियर के लिए हमारे पूरे टीम की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इनबिसेंट की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं एलिवेट लाइफ ग्रुप और कंपनीज के सूरज सादमवार और पवन सादमवार सर, जिन्होंने अपने बिजनेस और अपने लाइफ के बारे में बहुत सी बातें जो हैं हमसे शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद है तो प्लीज यूट्यूब में इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देकर अपने सुझाव हमारे साथ प्रस्तुत करें। इनबिसेंट की खास मुलाकात में अगले सप्ताह फिर एक ऐसे ही शख्सियत के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत।